हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपको अगर पता हो, इस समय देश में दो तीन ही मुद्दे ही वेरी चर्चा में हैं। कौन कौन से मुद्दा? एक तो है किसान आंदोलन और दूसरी अगर मैं बात करूं तो वह मुद्दा है नया संसद भवन। जो नया संसद भवन बनने वाला है वो किस प्रकार का होगा? आखिर नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पुराना संसद भवन पहले से है, फिर भी नए संसद भवन को क्यों बनाया जाएगा? नए संसद भवन की क्या क्या खासियत होगी? जो नया संसद भवन है वो कौन सी कंपनी बनाने वाली है? इसके लिए कौन सा आर्किटेक्ट होने वाला है? और जैसे कि आपको पता है, अभी 2 दिन पहले 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसके लिए इसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखें, अभी तक हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। हाईकोर्ट से केवल इतनी सी मंजूरी मिली है कि इस नए संसद भवन का केवल और केवल शिलान्यास किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष पार्टियों ने, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनने इसके लिए विपक्ष में आपत्तियां जारी की है। चलिए आज की जो सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उन सबको ओपन करते हुए 1 to 1 सबकी जानकारी लेते हैं। पहली बात करेंगे कि आखिर नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, आजाद भारत में जब भारत आजाद हुआ था, आजाद भारत में पहली बार संसदीय चुनाव जो है 1951 में हुए थे, और उस समय लोकसभा की टोटल जो है 479 जो है सीटें थी, और आज लोकसभा में जो है 543 सदस्य हैं। और उसी समय स्पष्ट तौर से कर दिया गया था कि 2001 में एक संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के दौरान बोला गया था कि 2026 तक जो सीटें हैं वो फिक्स रहने वाली है। 2026 में परिसीमन होना है, उसके बाद ही सदस्यों की संख्या जो है वो और बढ़ा दी जाएगी। साथ साथ ये हमें सबको पता है कि एक सांसद जो है उसके ऊपर लगभग 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है। संविधान के आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। उन निर्वाचित सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से होने चाहिए, तथा उसके साथ साथ 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से होने चाहिए। फिलहाल में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 543 है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 2021 में नई जनगणना होने वाली है, उसके बाद ही हमारे नए पास आंकड़े आ पाएंगे। 84वें संविधान संशोधन में जो 2001 में हुआ था, उसमें कहा गया है कि 2026 तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। 2026 में परिसीमन के बाद बढ़ने वाले संसदों की संख्या का भार जो है वो पुराने वाला संसद भवन नहीं उठा पाएगा। ऐसी सारी जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नया संसद भवन है वो बनाया जाएगा। ओल्ड जो है बिल्डिंग हमारे पास संसद भवन की जो अभी यूज में ली जा रही है, उसको बनाए हुए लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए उसके पास में वो मरम्मत भी मांग रही है। उसके अलावा बाकी उसका मेंटेनेंस वगैरह सारा का सारा इसमें खर्चा भी आ रखा है। साथ साथ उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, वो पहले से ओवरलोडेड चल रहा है। अब नए वाली जनगणना के आधार पर हमें पता चलेगा कि संसदों की संख्या भी बढ़ने वाली है, तथा जो नया है इसलिए इसको बनाया जाएगा। साथ ही साथ आज का हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि आखिर इस नई वाली इमारत का विश्वकर्मा कौन है। विश्वकर्मा मतलब है कि इस नए वाली जो बिल्डिंग है उसका आर्किटेक्ट कौन होगा। गुजरात के बहुत ही फेमस और चर्चित व्यक्ति, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने संसद भवन का जो है वो मॉडल तैयार किया है। ध्यान रखें दोस्तों कि विमल पटेल जो है वो पहले ही बहुत सारी बिल्डिंगों का पहले से आर्किटेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट है, IIM अहमदाबाद है, IIT जोधपुर है, RBI जो अहमदाबाद है, इन सब की उन्होंने ही ये जो आर्किटेक्टिंग की है। इसके लिए विमल पटेल को एक पद्मश्री अवार्ड, बहुत ही सम्मानित अवार्ड है, जैसा कि आप सब जानते होंगे पद्मश्री के बारे में, एक बहुत ही सम्मानित पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। संसद की नई बिल्डिंग को बनाने का जिम्मा जो है वो टाटा प्रोजेक्ट के नाम पर दिया गया है, और जबकि इसकी जो बोली छूटी गई थी सितंबर 2020 में इसकी बोली लगाई गई थी। जो बोली टाटा प्रोजेक्ट के नाम पे छूटी है, ध्यान रखें इसके टॉप के अंदर 3 कंपनियों के नाम आए थे, और उन तीनों में से एक टाटा प्रोजेक्ट का नाम इसके सामने आया है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो नए वाला संसद भवन है वो कहाँ बनाया जाएगा, इसमें क्या क्या सुविधाएं होगी, सारी की सारी हम बात करते हैं। किसी भी पॉइंट को नहीं गंवाते हुए 1 to 1 हम सारी की सारी हम जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। तो देखिए
जो नया संसद भवन बनने वाला है वह नया संसद भवन प्लॉट नंबर 118 पर, जो प्लॉट नंबर है उस 118 पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत नया संसद भवन बनाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम हमेशा याद रखें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संसद भवन के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 और बिल्डिंग भी बनाई जाएगी, जिसमें 51 मंत्रालयों के अलग अलग ऑफिसर्स जो है वो यहाँ काम करेंगे। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, तो तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिर नई वाली जो संसद भवन की बिल्डिंग होगी उसमें क्या क्या खासियत होगी। अगर वेरी इंपॉर्टेंट खासियत की बात करें तो वो होगी उसकी अंदर की सहूलियतें, यानी बहुत ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुराने वाला आज से 100 साल पहले बनाया गया था। क्या 100 साल पहले आज के जितनी आधुनिक सुख सुविधाएं थी? नहीं थी। इसलिए आज जो बनाया जा रहा है वो एकदम बॉडी जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ बनाया जाएगा। वह भूकंप विरोधी बनाया जाएगा, ताकि कितने से बड़ा क्यों न झटका लगे, भूकंप से उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। एकदम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। हर संसद की जो चेयर होती है, बेंच जो होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सारी सुविधाएं होने वाली है। ध्यान रखें कि ये जो नया संसद भवन है 2022 तक बनाने का लक्ष्य दिया गया है। नई संसद भवन की जो इमारत है वो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाई जाने वाली है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये जो पूरा एरिया है वो कितना घेरने वाली है, 64,500। अभी हम ये भी बात करेंगे कि पुराने वाली कितने में बनी हुई है, पुराने वाली कितने क्षेत्रफल में बनी हुई है, साथ पूरी नॉलेज हम बात में अभी इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं। ये जो नया वाला संसद भवन है इसको बनाने में टोटल 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। फिलहाल लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है। अभी जो पुरानी वाली जो बिल्डिंग है उसमें 590 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि जो नए वाला संसद भवन बनेगा उसमें 888 सीटें होगी तथा साथ ही विजिटर गैलरी में 336 लोग बैठ पाएंगे। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो अभी जो वर्तमान में राज्यसभा है उसमें 280 सीटें हैं। उस 280 सीटें में वो जो नए वाला बनेगा उसमें 384 सीटें होगी तथा विजिटर गैलरी में 336 लोग बैठ पाएंगे। नई संसद भवन में जो नए वाला संसद बिल्डिंग है उसमें कैफे, लॉन, मीटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया एडजस्टिंग कमरे तथा डाइनिंग एरिया, अफसर जो ऑफिसर जितने भी है, अफसर और अदर कर्मचारी जितने भी, उनके लिए वेरी वेरी हाईटेक रूम जो है उसके अंदर प्रोवाइड होंगे। बिल्डिंग को इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर इसके अंदर मरम्मत का कार्य करना पड़े तो वो बहुत ही आसानी के साथ किया जा सके। संसद भवन की जो नई इमारत है इसका शिलान्यास जो है वो 10 दिसंबर 2020 यानी पिछले 2 दिन पूर्व भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्तमान में अभी जो बात की जा रही है, जो वर्तमान का पुराना जो है अभी हमारे साथ में जो यूज में लिया जा रहा है संसद भवन, उसका शिलान्यास किसने किया था? 12 फरवरी 1921 को किया गया था, जिसको बनाने के अंदर 6 साल का समय लगा था और साथ ही साथ 83 लाख यानी 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो वर्तमान में संसद भवन है उसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को किया गया था। ध्यान रखें, जो नए वाला संसद भवन है वो आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि अब देखिए, जो नए वाला भवन है, जो पुराने वाला भवन है, इन दोनों में जो मेनली है वो मोटे मोटे अंतर क्या है, ताकि हमें स्पष्ट तौर से नॉलेज रहनी चाहिए। अगर कोई भी पूछे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे या नॉलेज के लिए हमें पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए। बात करें कि जो पुराने वाला जो संसद भवन है वो टोटल कितने मंजिल का है? वो 2 फ्लोर का है मित्रों, उसमें टोटल 2 फ्लोर है। जबकि जो नए वाला संसद भवन है वो पूरे के पूरे 4 फ्लोर का होने वाला है। बात दूसरा पॉइंट होगा दोनों के अंतर की। जो पुराने वाला संसद भवन है, पुराने वाला संसद भवन जो है वो 24,281 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में? 24,281 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तथा जो नए वाला संसद भवन है इसका लगभग 3 गुना यानी कि 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो देखिए, वो 24,000 था, ये 64,500 के समथिंग है, लगभग 3 गुना के बराबर है।
पुराने वाला जो संसद भवन है इसको बनाने के अंदर 6 साल का समय लगा था, जबकि जो नए वाला संसद भवन है इसको लगभग 21-22 महीने का ये टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर इसको बना करके तैयार करना है 2022 तक। इसके साथ साथ बात करें इनके कॉस्टिंग की, तो पुराने वाला जो केवल और केवल 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हो चुका है, जबकि नए वाला जो है उसको बनने में 971 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।